तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करूंगा आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्जाम को बहुत ही अच्छे लेवल से तैयार कर रहे होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग MPESB हॉस्पिटल असिस्टेंट एग्जाम 2026 जो कि आपका 24 जून यानी 23 दिनों के बाद स्टार्ट है, तो उसके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है, ये वैकेंसी पहली बार आई है, तो इस वैकेंसी को हम आप खोएंगे नहीं, यानी बहुत ही अच्छे लेवल से तैयारी करेंगे और इस वैकेंसी को ताबड़तोड़ तरीके से फोड़ करके अपना पद ग्रहण कर लेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग 60 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जहां से आपके क्वेश्चन फंसते हैं, यानी आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो मध्य प्रदेश के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर ले और ये मान के चलिए कि अगर यहाँ पर 60 क्वेश्चंस में से आपके 50 क्वेश्चन या 45 क्वेश्चन सही होते चल रहे हैं, तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग लगाते हुए चलिए, और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर कार्ड जरूर मेंशन करिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है। देशांतर का नाम पूछ रहा है। यहाँ पर 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर करेक्ट आंसर, करेक्शन भी कर लीजिएगा, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। संख्या पूछी जा रही है। यदि आपको पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट करिए। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट 8 राज्य को लॉक कर रहा है, बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा। तो देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश क्या कहलाता है, नाम बताइए। यहाँ पर इसको याद कर लेना, उसको क्या मकर रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा या ध्रुववर्त रेखा कहेंगे। करेक्ट आंसर कर्क रेखा के साथ जो भी कैंडिडेट कर रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए, भूकंप मापने के यंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी उस यंत्र का नाम क्या है, आपसे पूछा जा रहा। भूकंप मापने का यंत्र क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं सिस्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर बनेगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछ रहा गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, नाम पूछा जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए, गंगा गंगोत्री से निकलती है। ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर है। और 6 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, लेकिन उससे पहले एक और रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा कि आप लोग अपने प्लेटफॉर्म से न्यू विजिट कर रहे हैं, अभी तक आप लोग सेशन को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट क्लासेस को तो देखते हैं, लेकिन वो लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो इतना काम आपका है, बाकी मेरा काम है अच्छा अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाना, डेली क्लासेस लाना, बस इतना काम आप लोग करिए। बाकी मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट लेकर आ रहा हूँ। और इस क्वेश्चन की बात करें तो आपसे पूछ रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी लोग बताइए, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, नाम बताइए। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर माउंट एवरेस्ट के साथ करेक्ट आंसर करिए। ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर है। और अगर यहीं पर भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर पूछता तो आप लोग क्या राइट आंसर करते, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा सह्याद्री किसे कहा जाता है। सह्याद्री बताइए हम लोग किसको बोलते हैं। ऑप्शन में पूर्वी घाटी, पश्चिमी घाटी, हिमालय, अरावली दिया गया है। इन ऑप्शंस में से आप लोग अगर पश्चिमी घाट को लॉक किए हैं तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सह्याद्री पश्चिमी घाट को कहा जाता है। नेक्स्ट, रोहतांग दर्रा किस राज्य में है स्थित, आपसे पूछा जा रहा है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या सिक्किम। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश बहुत सारे स्टूडेंट करेक्ट आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आप लोग करिएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। और अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए नाथुला और जेलेपला दर्रा किस राज्य में पड़ता है, तो आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे। ये सिक्किम राज्य में पड़ता है, नाथुला और जेलेपला करेक्ट। यहाँ पर रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश के साथ करेक्ट आंसर करिएगा। नाथुला दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है, यहाँ पर पूछ रहा किस देश से जोड़ता है, तो यहाँ पर चीन के साथ करेक्ट आंसर कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा बनिहाल दर्रा किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, सभी लोग बताइए। ये आपका ऑप्शन में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली दिया गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा, जम्मू कश्मीर में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा थाल घाट और भोर घाट किस राज्य में प्रसिद्ध है, नाम पूछा जा रहा है। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, किस राज्य में प्रसिद्ध है। करेक्ट आंसर महाराष्ट्र आप लोग करिएगा। ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी का नाम बताइए। पूरे भारत में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर आप लोग किए होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, खरीफ फसल कब बोई जाती है, सर्दियों में, वर्षा में, गर्मियों में या वसंत में। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर वर्षा ऋतु के साथ करिएगा, ये वर्षा ऋतु में बोई जाती है, जून जुलाई की फसल होती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जूट उत्पादन में भारत का प्रमुख राज्य कौन सा। फटाफट सुपर फास्ट तरीके से क्लास को वॉच करा करिए। और यहाँ पर अगर आपने पश्चिम बंगाल को लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर बनेगा। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्किप एक भी क्वेश्चन नहीं करना है, सेशन को एंड तक वॉच कर लेना है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है दयाराम साहनी। पहला पड़ाव और पहला ही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन गया। नेक्स्ट देखिए, मोहनजोदड़ो किस देश में स्थित है। देश का नाम पूछा जा रहा है, भारत, नेपाल, पाकिस्तान या अफगानिस्तान। तो करेक्ट आंसर आप लोग पाकिस्तान के साथ करिएगा। मोहनजोदड़ो का अगर शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो इसको बोलते हैं मृतकों का टीला। क्या होता है, मृतकों का टीला। यहाँ पर लॉक करिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ये पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या है, अगर आपसे पूछे एग्जामिनर, शिकार, कृषि, व्यापार या पशुपालन। तो यहाँ पर कृषि के साथ राइट आंसर कर रहे हैं सभी स्टूडेंट का राइट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिए, ऋग्वेद में किस नदी का सबसे अधिक उल्लेख है, नदी का नाम बताइए। ऋग्वेद की बात चल रही है तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे, गंगा, यमुना, सरस्वती या सिंधु। तो ये आपको करेक्ट आंसर करिए। और एक एक क्वेश्चन आपके सिलेबस ओरिएंटेड क्वेश्चन है और एक एक क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मेंशन किया गया है। करेक्ट आंसर सरस्वती नदी को लॉक करिएगा, ऋग्वेद में सरस्वती नदी का सर्वाधिक उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र किस वेद में है, अगर आपसे पूछा जाए, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद। तो यहाँ पर आप लोग ऋग्वेद के साथ करेक्ट आंसर अगर किए हैं तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर बनेगा, ये बात याद कर लेना। एक नंबर क्वेश्चन में और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, आपसे पूछ रहा है वैदिक धर्म में प्रमुख देवता कौन थे। और एक रिक्वेस्ट है, आप लोग सेशन को लाइक अभी तक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें, ये एक मोटिवेशन का कारण बन जाता है हमारे लिए और मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट ढूंढता और आपके लिए क्लास लेकर आता हूं। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। करेक्ट आंसर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे, वैदिक धर्म में प्रमुख देवता कौन थे। तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर कर रहे हैं, इंद्र के साथ अगर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर बनेगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे, अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर 24वें तीर्थकर के साथ करेक्ट आंसर करिएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा महाजनपदों की संख्या टोटल कितनी थी, नाम बताइए। यहाँ पर 10, 12, 16 या 18। तो करेक्ट आंसर आप लोग किस ऑप्शन के साथ करेंगे, महाजनपदों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ करेंगे, 10, 12, 16 या 18। तो यहाँ पर महाजनपदों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे महाजनपदों की संख्या 16 थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा जाए अशोक, मेगस्थनीज, चाणक्य या फाहान। करेक्ट आंसर आप लोग चाणक्य के साथ करिएगा, चाणक्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था, धर्म का नाम बताइए। यहाँ पर बौद्ध धर्म को लॉक कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी है, नाम बताइए। फाहान, हिंसांग, मेगस्थनीज या चाणक्य। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी मेगस्थनीज को लॉक करिएगा, मेगस्थनीज बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी। करेक्ट आंसर आप लोग श्रीगुप्त के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, गुलाम वंश का सबसे महान शासक कौन माना जाता है, अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर उनका नाम आप लोग इल्तुतमिश के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए और राइट आंसर बताइए, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था, नाम बताइए। तो यहाँ पर आप लोग नाम इनका याद कर लीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये युद्ध जो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निर्माण कितने समय में हुआ था, यानी संविधान को बनने में टोटल कितना टाइम लगा था। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के साथ कर रहे सभी स्टूडेंट का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, आपसे पूछ रहा है समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़े गए हैं, यानी 42वां, 44वां, 52वां या 61वां। तो करेक्ट आंसर आप लोग 42वें संवैधानिक संशोधन के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद संख्या पूछी जा रही है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा करके रखिएगा। यहाँ पर अनुच्छेद 17 को लॉक कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, फटाफट बताइए भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है।
ऑप्शन सी में दिया गया मिश्रित, जो कि बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया गया, ऑप्शन सी को लॉक कर देना। नेक्स्ट, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? बैंक का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? एसबीआई, आरबीआई, पीएनबी या नाबार्ड? तो करेक्ट आंसर आरबीआई के साथ करिएगा, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल सन 1935 में हुई थी, याद कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर इसकी स्थापना पूछी जा रही है, अभी मैंने आपको बताया 1935 के साथ कर रहे सभी स्टूडेंट का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है एटीएम का फुल फॉर्म क्या होगा? यहाँ पर सभी लोग बताइए इसका फुल फॉर्म क्या होगा। ऑटोमेटिक लिख सकते हैं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन भी लिख सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। नेक्स्ट देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है? उत्पादन, विनिमय, वितरण या निर्यात? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ करिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, आपसे पूछ रहा है क्या भारत की प्रति व्यक्ति आय किस पर निर्भर करती है? तो यहाँ पर राष्ट्रीय आय और जनसंख्या के साथ करेक्ट आंसर करिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और अगर यहीं पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि विश्व जनसंख्या दिवस हम लोग कब मनाते हैं, डेट पूछी जाए, आंसर आप लोग करेंगे विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? परफेक्ट आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट, भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 8 वर्ष या 12 वर्ष? तो यहाँ पर वर्ष लॉक कर दीजिएगा, 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, जीएसटी का पूरा नाम क्या है? अगर आपसे पूछा जाए जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो यहाँ पर आप लोग फटाफट इसका करेक्ट आंसर बताइए, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होगा। 44 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग अगर ऑप्शन ए के साथ लॉक किया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? भारत में जीएसटी कब लागू हुआ, सन पूछ रहा है, तो यहाँ पर 2017 को लॉक कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, बताइए। कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलेंगे? ऊर्जा बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिएगा। जरा दृष्टि दोष को अगर दूर करना है तो हम लोग बाईफोकल लेंस का यूज करेंगे, और अगर अबिंदुता आ जाए तो यहाँ पर क्या राइट आंसर करेंगे? तो यहाँ पर अबिंदुता की बात किया जाए तो अनाकार लेंस की हमें आवश्यकता होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है क्या सूर्य का प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? फटाफट बताइए। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, आप सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में विबोर कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी लॉक कर देना। नेक्स्ट, लेंस की क्षमता की इकाई क्या है? तो यहाँ पर डायोप्टर को लॉक कर दीजिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 1/m एक होता है मात्रक, जिसको हम लोग मीटर इनवर्स भी लिखते हैं, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि सोनार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? स्पेलिंग याद कर लेना, SONAR, इसका यूज किसके लिए किया जाता है? तो यहाँ पर समुद्र की गहराई, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? धातु का नाम आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर टंगस्टन दिया गया है, ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछ रहा वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र क्या होता है? थर्मामीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर या एमीटर? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। और अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियो धर्मिता की खोज अगर आपसे पूछे एग्जामिनर तो यहाँ पर न्यूटन, रदरफोर्ड या बेकरेल, ऑप्शन नंबर सी बेकरेल को लॉक कर दीजिएगा, करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछ रहा परमाणु का नाभिक किसने खोजा था? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, तो रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर बी के साथ कर रहे सभी स्टूडेंट बिल्कुल सही आंसर कर रहे होंगे। तो यहां पर अगर ये एग्जाम में पूछ लिया जाए कि नाभिक जो होता है ये किससे बना होता है, तो यहां पर लॉक कर देना, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो यहां पर करेक्ट आंसर आपने ऑप्शन नंबर किसके साथ कर रहे हैं? बी के साथ किए हैं, तो बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? अगर आपसे पूछ लिया जाए नाभिकीय विखंडन को लॉक कर दीजिएगा। और अगर यहीं पर हाइड्रोजन बम की बात किया जाए तो यहां पर नाभिकीय संलयन के साथ करेक्ट आंसर करिएगा। हाइड्रोजन बम की बात किया जाए तो ये नाभिकीय के साथ करेक्ट आंसर करिएगा। और परमाणु बम की बात किया जाए तो यहाँ पर नाभिकीय विखंडन को लॉक करना। नेक्स्ट, परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? इसको बोलते हैं हम लोग प्रोटॉनों की संख्या। करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ करेक्ट आंसर करिएगा, परमाणु संख्या बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या के। नेक्स्ट, 1 हार्स पावर किसके बराबर होता है? ये 746 वाट के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना। नेक्स्ट, प्रकाश की तरंग किस प्रकार की तरंग है? करेक्ट आंसर बताइएगा फटाफट। यहाँ पर अनुप्रस्थ है, अनुदैर्घ्य
वैध है, यांत्रिक या ध्वनि तरंग। आप लोग किस ऑप्शन को लॉक कर रहे हैं? प्रकाश तरंग जो है ये आपकी अनुप्रस्थ तरंग है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। अगर यहाँ पर ध्वनि पूछा जाए तो अनुदैर्ध्य तरंग के साथ राइट आंसर करते। नेक्स्ट, वाष्पीकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी द्रव से गैस बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर बनेगा। और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैंने स्विच कर दिया है। इसका करेक्ट आंसर बताइए, द्रव्यमान संख्या बराबर होती है किसके? द्रव्यमान संख्या अगर आपको निकालनी है यानी ए बराबर कितना होगा? एटॉमिक नंबर बराबर किसके बराबर होगा? ए बराबर पी प्लस एन, यानी कि यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर बताइए, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आज की इस क्लास में से 60 क्वेश्चंस में से ओवरऑल आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं? 45 प्लस कितने स्टूडेंट का आया है? 20 प्लस कितने स्टूडेंट का आया? 10 प्लस कितने स्टूडेंट का आया? या 5 प्लस कितने स्टूडेंट का आया? जितना जिसका आया है सभी लोग अपना अपना स्कोर कार्ड कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपकी मेहनत आपके लिए हाजिर है और आपका सिलेक्शन आपके लिए होगा। एक सीट आपको लेनी है, ज्यादा नहीं, तो अपने लेवल से मेहनत करिए। अपने स्कोर कार्ड को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए ताकि क्या हो, आपकी तैयारी का अंदाजा लग जाए और आपको किस लेवल से तैयारी करनी है वो हम लोग अपने हिसाब से उन क्वेश्चंस को डिजाइन करें ताकि और अच्छी आपकी तैयारी हो सके और अपने एग्जाम को आप क्रैक कर सके। प्रत्येक स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, वो चाहे एक आपका क्वेश्चन सही हुआ हो, चाहे 10 सही हुआ हो, चाहे 60 में 60 सही हुआ हो, सभी लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर करिएगा। फर्स्ट टाइम पर आपकी वैकेंसी आई है तो इसको आपको गंवाना नहीं है, सिलेक्शन लेना है, हर हाल में लेना है। क्लासेस आपके लिए स्टार्ट हैं। जैसा जैसा आप लोग अपना सपोर्ट दिखाएंगे वैसे वैसे हम लोग क्लासेस की संख्या बढ़ाते हुए चलेंगे। बस अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिए। हमारी तरफ से पूरा हैंडेड आउट हैंडेड करेंगे। 24/7 आपके लिए ही तत्पर रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करें, अपना स्कोर कार्ड जरूर मेंशन करिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।